शांति। सभी महादानी तो हैं। क्या कहा बाबा ने महादानियों के लिए? मनसा से, अब तो बोलो, मनसा से शक्तियों का दान, वाणी से ज्ञान दान। बहुत बड़ी चीज होती है ज्ञान दान, किसी को राह दिखाना। और कर्म से गुणों का दान। कैसे गुणों का दान किसे कहते हैं? जब हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारे संस्कार, काम करने का तरीका दूसरों को कुछ गुण धारण करने की प्रेरणा दे। कर्म क्षेत्र पर हमारे जीवन से ही लोग गुण सीखें। कौन कौन सा गुण सीख सकते हैं लोग? देखो, हमारे यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। हमारा अखंड दान चलता है। इस अखंड दान को थोड़ा सरल कर दें। बहुत आ रहे हैं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, उनको वाइब्रेशंस जाएंगे। उनको महान वृत्ति से देखना। क्या कहा बाबा ने इस मुरली में कल? ये भी बाबा के लवली बच्चे हैं, प्यार के पात्र हैं। और आगे सोचो। अब देखो आप, हजारों लोग हमारे शांतिवन में हैं। यहीं से उन्हें देखो और संकल्प करो। यहीं से करेंगे। ये सभी देव कुल की पुण्य आत्माएं आई हैं। ये कुंभ मेला महान आत्माओं का मिलन परमात्मा से। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान से जन्म जन्म बहुत प्यार किया है। ये वो हैं जिन्होंने जन्म जन्म बहुत पुण्य किए होंगे, तब इनको भगवान मिला। ये सचमुच बहुत भाग्यवान हैं। क्या होगा ऐसी वृत्ति से देखने का? इसको वृत्ति कहते हैं। किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से हम दूसरों को देखते हैं, क्या होगा इससे? वातावरण में अलौकिकता रहेगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारी अनुभूतियाँ बहुत सुंदर होंगी। हमारे मन की स्थिति बहुत अलौकिक हो जाएगी। घरों में भी जो माताएं भाई गृहस्थ में रहते हैं, वो अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसी दृष्टि से देखा करें, तो ये निरंतर सेवा होती रहेगी। देखो, ये सेवाओं के जो स्वरूप हैं, ज्ञान देना ही हम सेवा समझते हैं, पर दूसरों को आत्मा देखना, उनके लिए शुभ भावनाएं रखना, ये शक्तिदान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और सरल संकल्प रख दें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। जिनको भी देखेंगे शक्तियों के वाइब्रेशंस मिलेंगे। सिंपल, हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, बिल्कुल सरल। हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ और हमारे द्वारा महादान भी। ठीक है? बोल के द्वारा ज्ञान तो जब होता है हम देते ही हैं सबको। पसंद है ये बात? सब करना, सबको करना है। शांतिवन वालों के सामने तो उनके डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे भाई बहनें होते हैं, उनसे ही शुरू करेंगे। जब बाहर निकलते हैं तो हजारों ही दिखते हैं, उनसे शुरू करेंगे। सवेरे घूमते हैं जो, बहुत घूमते हैं, घूमते हुए ये महादानी बनने का कार्य करें तो एक नेचुरल यहाँ के वाइब्रेशंस भी बहुत पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि हम सबको ये काम बहुत करना है। यहाँ के वाइब्रेशंस को ऐसे अलौकिक बनाना
कि जो भी यहाँ आए, बोलो आगे, देह भान भूल जाए, जो भी यहाँ आए डबल लाइट हो जाए। और सोचो जो भी यहाँ आए अलौकिक अनुभव हो, भरपूर हो रहा है वो मेरे पास तो आते हैं ना। मैं एक प्रश्न प्राय पूछता हूँ, भाई कैसा लग रहा है यहाँ, तो लोग अलग अलग उत्तर देते हैं, माताएं भी और भाई भी। कैसा लग रहा है उन्हें, किसी को अपनापन भासता है, किसी को उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है, किसी का मन आनंदित हो जाता है यहाँ आते। परिवार भी होता है ना बड़ा, किसी के परिवार में रिमझिम हो, यहाँ तो लड़ाई की बात ही नहीं, लौकिक में तो हो भी सकती है, यहाँ तो रिमझिम है, बाहर निकली हजारों माताएं हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं आनंद से, देख के ही सब आनंदित हो जाते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी सेवा हम सबको करनी है, और आने वाले समय में तो और भी बहुत कुछ होगा। एक चीज कहावत है संसार में, तूफान से पहले की शांति। अब मुझे कोई पूछ रहा था कि लोग थोड़े कम आ रहे हैं, 16, 17, 18 हज़ार तक आ रहे हैं, पर हमें तो कम लगता है ना। जिन्होंने 30 हज़ार तक देखा उन्हें लगता आधे ही आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तूफान से पहले की शांति है, लाभ उठा लो, शांति का लाभ। इतने आएंगे कुंभ मेले को भूल जाएंगे लोग। खैर करोड़ों तो एक दिन में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ वहाँ तो केवल घूमना, दान करना, गंगा स्नान कर लेना। यहाँ तो बोलो परमात्मा मिलन, यहाँ तो ज्ञान गंगा में स्नान, यहाँ तो अपने जीवन को पावन करना। तो बहुत लोग आने वाले हैं। हम महादानी बनने की ऐसी प्रैक्टिस रखें कि हमारी मनसा सेवा सबसे बड़ी चीज होती है। ये दूसरों को सहज अनुभूति करा दें, क्योंकि जब बहुत लोग आएंगे तो क्लासेज भी इस तरह तो नहीं हो पाएंगे ना सुव्यवस्थित। वो तो ऐसा ही होगा, भाई माइक लगा दिया गया, स्पीकर लगा दिए गए बड़े बड़े, और जहाँ जो हैं भरा हुआ है शांतिवन लोगों से, वहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थित तो नहीं होगी। तब मनसा सेवा पर बहुत ध्यान दें। बाबा ने 2 चीजें बहुत सुंदर कही, आदि और अनादि संस्कारों की स्मृति से क्या होगा, बोलो आगे आपको बोलना। क्यों कहा कि आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। जो ये संस्कार हैं मनुष्य के, किसी के नेगेटिव हैं, उदाहरण के लिए किसी को क्रोध का संस्कार है, किसी को ज़्यादा सोचने का संस्कार है, किसी को मुख से बुरा बोलने का संस्कार है, किसी को दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता है वो संस्कार है, किसी को लोभ का बहुत संस्कार है, सबका पैसा मुझे मिल जाए। गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, इनकी ये संपत्ति मुझे मिल जाए, ज़्यादा तो आप जानते हैं, मैं खोलूँगा नहीं ज़्यादा। किसी में ये संस्कार है। पाप कर्मों का संस्कार बहुत ज़्यादा है। खाने पीने का संस्कार बहुत ज़्यादा है। कितनी माताएं आई होंगी, उनके पति शराब पी रहे हैं, थोड़ी बहुत नहीं, सारा दिन, और फिर शराब पी के झगड़ा तो करेगा ही मनुष्य। तो कहा अपने घर में शांति कैसे लाए हम, क्या करें, उनकी शराब छुड़ाने का कोई तरीका है। अब वही बड़ा है, कमाने वाला है, उसको ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, नहीं तो कहता है निकलो घर से, घर मेरा है। तो माताओं को ये परिस्थिति आती है इन सभी संस्कारों को बदलने के लिए। अब किसी का पति शराबी हो गया है बहुत ज़्यादा, कितने नुकसान होते हैं वो तो मनुष्य को पता नहीं चलता ना। किसी का हार्ट फेल,
किसी की किडनी खराब, किसी के लीवर खराब, किसी को पेट खराब पूरी तरह से, ब्रेन पर बुरा इफेक्ट। तो ऐसा घर में हो तो हमें क्या करना होगा? देखो, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य डिस्टर्ब बहुत रहने लगता है। एक माँ की सोचो, माताएं बैठी हैं बहुत, उसके 3 बच्चे हैं, उन पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, घर में खुशी का माहौल नहीं है, वो सारा दिन पी के गाली गलौज कर रहा है। ऐसे में स्वयं को ये सीखना होगा, काम भारी है, स्थिति को श्रेष्ठ कैसे रखें। साक्षी होना भी सहज काम नहीं होता। ऐसे में कुछ अच्छे स्वमानों का अभ्यास। बहुतों से मैंने पूछा, यही जो एक बहन ने कहा, भोजन बनाते पवित्र अच्छे संकल्पों का अभ्यास करो। कहती भोजन खाता ही नहीं हमारे घर में, बाहर ही खाता है गंदा भोजन। तो ऐसे में अपने आदि अनादि संस्कारों को जागृत रखना, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप को देखना। सारा दिन तो ये काम कोई नहीं कर सकता, पर 2 बार अच्छी तरह ये करेंगे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, निराकार, शांति और प्रेम मेरी नेचर है। अपने से बात कर रहे हैं हम। पवित्रता मेरा मूल संस्कार है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आनंद स्वरूप मेरा मूल स्वरूप है। चिंतन में लाएंगे। जिस चीज को हम चिंतन में लाते हैं वो चीजें जागृत होने लगती हैं हमारे अंदर से। तो हमारे अनादि संस्कार, आत्मा के संस्कार, आत्मा अनादि रूप से संपूर्ण है, उस पर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसे ही कह दिया ना शास्त्रों में, लेप छेप से न्यारी है। ये हमारी संपूर्ण स्थिति का गायन है। तो मैं तो ऐसी हूँ। थोड़ी देर अपने को परम धाम में ले जाएं। बैठे अभी चलें कुछ क्षणों के लिए, 1 मिनट। मैं चमकती मणि परम धाम में, लाल सुनहरा प्रकाश, गहन शांति। तो परम धाम में बैठने से 2 बार बस हमारे मूल संस्कार एक्टिव हो जाएंगे। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप सब जानते हैं, हमारा देव स्वरूप, जिसमें हम बहुत डिवाइन हैं। अनादि स्वरूप, वो आदि स्वरूप, और उस समय का संसार, उसको भी विजन में ले आए। पहले उस संसार की चर्चा कर लें। कल बाबा ने 1-2 बात कही, फल कैसे होंगे, कल था मुरली में, या फल कैसे होंगे, बड़े होंगे, मीठे होंगे, देख के दिल खुश हो जाएगा, खा के बोर भी नहीं होंगे। अभी तो क्या, किसी को एप्पल रोज खिलाओ 2-4, 2 दिन के बाद कहेंगे अब बस बहुत हो गया भाई। वो ऐसे टेस्टी होंगे कि खाते हुए मन बोर नहीं होगा। इसलिए फलों का आहार ज़्यादा है। देवता नेचर क्योर वाले हैं शुरू में। कुकिंग फूड मामूली कभी कभी होगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? कुकिंग फूड क्यों ख़त्म हो जाएगा? सोचो, गहन चिंतन करो। विनाश काल में गैस भी खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी लोप होती हुई दिखाई देगी,
आग भी नहीं दिखाई देगी जो हम माचिस से जला लेते, लाइटर से जला लेते। ये सब चीज़ें लोप हो जाएंगी एक समय, हैं? हाँ, थोड़ा सोलर से बनेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कुकिंग फूड होगा, फिर धीरे धीरे ये निकलेंगे। छोटे थे तो हम पढ़ते थे अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ। पहले 2 पत्थर रगड़ के अग्नि पैदा करते थे, फिर लकड़ियों से भी अग्नि पैदा होने लगी, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने ये इन्वेंशन की है। तो सतयुग में संसार कितना सुंदर है, धन कितना है, गिनती वहाँ गिनती होगी नहीं। कुछ लेना भी है तो मुट्ठी भर के हीरे दे देंगे, लो भाई, बाजार तो होंगे ना इतना। कुछ वहाँ भी ऐसे ही होगा हिसाब किताब, भाई इतना दे दो। जैसे हमने देखा, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा, 50 साल पहले चीज़ें मिलती थी, अनाज ले जाया करते थे। हम लोगों के घर में भी खेती थी तो पैसा कम, अनाज आदि ज़्यादा, भाई इतना अनाज दिया, ये चीज़ ली। तो सतयुग में तो ये लेन देन बहुत होगा। तो अथाह धन संपदा, कोई कमी नहीं। सुख शांति की तो वो शब्द ही नहीं होने वहाँ, ये दोनों। खुशी भी शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरल हैं। और पुष्पक विमान सबके पास होंगे। बाबा ने कह दिया था, परिवार का भी, 2 का भी, सिंगल भी चलेगा आराम से। वाइब्रेशन से, इशारों से उतरना होगा, ऐसे करते ही नीचे उतर जाएगा, नो एक्सीडेंट। तो वो संसार याद करने से, और हम कितना समय उस संसार में रहे हैं, सोच के देखो। किसी को 2-4 दिन ही ऐसे सुखों में रख दिया जाए, आनंदित हो जाएंगे। हम 2500 साल ऐसे संसार में रहे, तो उसे याद करने से, हम प्रकृति के मालिक थे। तो ये जो यहाँ वृत्तियाँ भटकती है ना वस्तुओं के पीछे, बाबा ने कहा ना, व्यक्ति और वैभव, पदार्थ, इनके पीछे जो मनुष्य का मन भटकता है, ये वापस आ जाएगा। यहाँ हमारे पास है ईश्वरीय सुख, और जितना जितना हम इन बाह्य चीज़ों से अपने को अंतर्मुखी करेंगे, ये ईश्वरीय सुख बढ़ता जाएगा। और जितने जितनी हमारी बुद्धि बाह्य मुखी होगी, ये सुख घटता जाएगा। तो हम अपने उस स्वरूप को भी याद करें, आदि उस संसार को भी याद करें। कितने पवित्र हैं हम तब, कर्मेंद्रिय जीत हैं हम सभी, स्वराज्य अधिकारी हैं, वहाँ ये सब नहीं होगा। पर नेचुरली आत्माभिमानी हैं हम सभी वहाँ। उसको याद करने से वो जो हमारे सुंदर संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे, वर्तमान संस्कार समाप्त होते जाएंगे। ये दोनों चीज़ें, ऐसे ही इस देव देवियों का भी है, पर ये दोनों ज़्यादा पावरफुल हैं। वहाँ हमें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम सुखदाता हो, देवताओं को। ये इस देव देवियों को कहा जाता है। मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, ये इस देव देवियों की बात है। तो उस डिवाइन फॉर्म को हम सामने लाया करें। हमारा बहुत दिव्य स्वरूप, लाइट ही लाइट है, ऑरा भी बहुत डिवाइन है, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ ईर्षा द्वेष नहीं, जहाँ वैर भाव नहीं, जहाँ निगेटिविटी नहीं, जहाँ धोखा नहीं, जहाँ शांति नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब संपन्न और सब संतुष्ट हैं। तो उसकी ओर हम चल रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए रोज अपने उस स्वरूप को देखा करें। हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अपने उस स्वरूप को देखना। जो ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिस बहुत थी, वो संस्कार इस जीवन में आने लगेंगे। ये थोड़ी सी साधना
हमें करनी है। और आगे चलें इस मुरली पर। दूसरों को बदलना है हमें। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बाबा अपनी महान आत्माओं को सिखाते हैं। कोई व्यक्ति कैसा भी तुम्हारा साथी है, हर मनुष्य के साथ संगठन में कोई एक तो ऐसा होता ही है ना जो उसकी परीक्षा ले, होता है या नहीं? सब जगह रहेगा संगठन में। क्यों? क्यों पे भी दृष्टि डाल दे जरा। हमारे साथी बने ही हुए हैं जिनसे हमारे हिसाब किताब हैं। तो हमें बाबा ने कितनी अच्छी बातें कही। गिरते हुओं को और नहीं गिराओ। ये नहीं किसी को ठोकर लग गई और हमने एक लात और रख दी ऊपर से, कोई करेगा नहीं ना ऐसा, सब उठाएंगे। सहारा बनो, गिरते हुओं को गिराओ नहीं, सहारा बनो। ये हमारी दृष्टि हो जाए कि लोग जिनके ऐसे वैसे संस्कार हैं वो अपने जीवन से स्वयं ही दुखी रहते हैं या सुखी। कोई व्यक्ति आज लड़ाई झगड़ा करके चला गया, उसको नींद आ जाएगी तुरंत बिस्तर पे लेटते ही सो जाऊं? होगा ही नहीं। तो व्यक्ति अपने संस्कारों से खुद ही परेशान है, डाउन है। हमें दूसरों को सहयोग देना है और ये सहयोग हमारा होता है शुभ भावनाओं का, हमारी श्रेष्ठ दृष्टि का। जो बाबा ने बोला ये भी देवकुल की आत्मा है, ये भी प्रभु प्रिय है। वो हमसे ही तो लड़ते हैं ना। हो सकता है वो भगवान से बहुत प्यार करते हो सकता है बाबा उन्हें बहुत प्यार करता हो, लेकिन हिसाब किताब हमसे है केवल। तो हम उसको हर नज़रिए से वैसा ही देखने लगते हैं कि ये बाबा का सबसे खराब बच्चा है। ये ना हो तो हमारे यज्ञ में बहुत अच्छा हो जाए, हमारा संगठन बहुत पावरफुल हो जाए, लेकिन हो सकता है वो हमारे अलावा सबसे बहुत अच्छा हो। ऐसे कुछ लोग हमने देखे, सबसे अच्छे बाबा के प्यार में तो रात दिन बात करते हैं, लेकिन हमसे लड़ेंगे, हमसे माना किसी भी एक से। तो हम हिसाब किताब समझकर उन्हें सहयोग दें, क्योंकि ऐसे में वो आत्मा परवश हो जाती है। और ये जो हमारे हिसाब किताब हैं हमें याद रखना है, सब अंडरलाइन कर लें। ये चूक तो होंगे, योग बल से तो होंगे ही, लेकिन शुभ भावनाओं से। ऐसा वो व्यक्ति जो हमारे लिए परीक्षा बना हुआ है, ऐसी आत्मा के लिए शुभ भावनाएं रखना भी सहज है क्या? सहज तो नहीं होता। हम न जाने क्या क्या सोचते हैं उसके बाद, ये हटे, ये ना हो तो हम बहुत आगे चलें, ये हमारी बदनामी करता है। कई तो ऐसे भी होते हैं ना, बदनामी करते हैं। हम कितने भी अच्छे काम करें वो दो चार उल्टी सुलटी बातें सुना ही देंगे। सबके साथ हैं ऐसे। तो हम शुभ भावनाओं से इन हिसाब किताब को समाप्त कर सकते हैं। यही बाबा की मुरलियों में बहुत आ रहा है। हमारी शुभ भावनाओं में बहुत ताकत है, हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि हम कौन हैं जिनकी शुभ भावनाएं और दुआएं लेने के लिए द्वापुर से लोग भक्ति करते रहे, वो हम ही तो हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों का कल्याण करेंगी। आप इतना ही सोच के देखना, ये आत्मा भी सुखी हो जाए, ये भी अपने संस्कारों को बदल कर देवत्व की ओर चले, इसका भी कल्याण हो जाए, इनकी भी बुद्धि ज्ञान युक्त हो जाए, ये भी अंतर्मुखी हो जाए, ये भी अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लें। सोचो अभी जो आपके पीछे पड़ा हुआ उसके लिए सोचो। ऐसे ऐसे है ना सबके साथ ऐसी आत्माएं, कोई तो होते ही हैं।
लौकिक वालों के पीछे तो बहुत होते हैं। ज्ञान में आए माना सब शत्रु, सब शत्रु बन जाते हैं। माताओं को बहुत फेस करना पड़ता है। पहले सब कुछ अच्छा था, ज्ञान में आए सब एंटी हो गए। देखो कैसा वंडरफुल खेल है। इधर आपका मिलन भगवान से हो रहा है, आप एक श्रेष्ठ मार्ग पे चल पड़े हैं, आपने अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं, आपने संसार का कल्याण करने का व्रत लिया है, और इतने श्रेष्ठ काम करने वालों के विरोधी ज़्यादा। हमारे यज्ञ में भी यही तो होता है। हम कितने बड़े बड़े विजन बना के चल रहे हैं और हमारे विरोधी बहुत। कोई तो कह देते हैं मुसलमान हैं सब, कोई कह देते हैं क्रिश्चियन है। तो कहने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, कहने की स्वतंत्रता तो सबको है, लेकिन क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, ये तो कहने वालों को जरूर सोचना चाहिए। तो हम सभी शुभ भावनाओं का प्रयोग करेंगे। आज से इसको अपना मूल मंत्र बना लें कि हर व्यक्ति के लिए, खासकर उनके लिए जो हमारे जीवन में विघ्न डालते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हम उनके लिए सोचें ये भी आगे बढ़ें। जो हमें नहीं बढ़ने दे रहे उनके लिए सोचें ये भी बहुत आगे बढ़ें, इनका भी नाम हो, तो उनका विरोध कम होने लगेगा, उनका भी नाम होगा जब अच्छे कर्म करेंगे। हमारी शुभ भावनाओं में सबके कल्याण करने की शक्ति है। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को निरोग भी बनाएंगी। एक व्यक्ति, देखो मनुष्य की मेंटालिटी देखो, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, एक व्यक्ति उसको कैंसर हो जाता है। अब वो आपका विरोध करता था बहुत, क्या संकल्प रहेंगे, बड़ा अच्छा हुआ, बहुत उछलता था, अब अकल आ गई है, अब इसका बढ़ना चाहिए कैंसर। मनुष्य ये सोचता है, लेकिन ये कलयुगी मनुष्यों के संकल्प हैं या संगम युगी? ये कलयुगी मनुष्यों के संकल्प हैं। हम वहां से बाहर आ गए हैं। अब हमें अपने विचारों में शुद्धता, शुभ कामनाएं और भावनाएं भरनी है। सब सोच के देखें, उसे कैंसर हो गया, हमने सोचा बहुत अच्छा हुआ, क्या हमारे मन को सुकून मिलेगा? बिल्कुल नहीं। और हम उसे मदद करने लगे, मान लो उसे कोई नहीं पूछ रहा है, हम उसे हॉस्पिटल भिजवाएं, उसकी मदद कर दें, थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत हो उसे दवाई भी दिलवा दें, तो हमारा चित्त बहुत चैन पाएगा और प्यार उसका बहुत बढ़ जाएगा। तो हम अपने इन संकल्पों को बदलते चलें। हम भी वही सोचेंगे जो कलयुग के लोग सोचते हैं, अंतर नहीं रहेगा। कलयुग में बहुत अच्छे लोग कई आपको मिलेंगे, किसी को कुछ हो गई, अपना सब कुछ छोड़ के उसको करने में लग जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाएंगे, मदद करेंगे, पैसा भी लगाते हैं लोग। तो अपनी भावनाओं को आज से सभी शुद्ध करेंगे। मैं इस पे रुक रहा हूँ, इसलिए सभी शुद्ध करें अपनी भावनाओं को। किसी के लिए भी ऐसे वैसे भाव हों, बदल दें। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। एक यज्ञ में बहन थी, माता थी, कभी उसने बहुत बड़ा त्याग किया था, बहुत बड़ा त्याग, मतलब अगर मैं उसका वर्णन करूं तो वो रिमार्केबल त्याग। सब कुछ छोड़ के बाबा के यज्ञ में आ गई थी, लेकिन अपने कुछ संस्कारों के कारण वो बाबा के दिल को नहीं जीत पाई। थोड़ा झगड़े की नेचर थी। बाबा उसे बहुत प्यार से समझाते थे, लेकिन नहीं होता था। सबसे लड़ाई करना बड़ा नेचुरल सा था। कैंसर हो गया, और देखो उसको कैसा कैंसर हुआ, नीचे से चला ऊपर की ओर जा रहा है।
मैं हॉस्पिटल में जब जाता था उससे मिलाता था, क्योंकि हमारी लौकिक की तरफ की है और किचन में ही रही थी वो। तो मैं देखता था उसका चित्त निर्मल हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मुझे भी कहती थी मुझे योगदान करो, जल्दी ये शरीर छूट जाए मेरा। उसे देख के बड़ी दया भी आती थी। बाबा ने भी उसे क्षमा कर दिया होगा, क्योंकि उसकी कहानी थोड़ी अच्छी नहीं थी। एक ही संस्कार, प्योरिटी आदि में परफेक्ट, लेकिन बोल। तो हम दुआएं लें सबसे। मैं सबको कहता हूँ, आप अब बोल तो देते हो किसी को कुछ भी, लेकिन जो दूसरों के मन से बद्दुआएं निकलती हैं वो देते नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये निकलती है, वो मनुष्य को खा जाती है। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है, सेफ्टी का साधन है। हमें उस पर बहुत ध्यान देना। और बाबा की मुरली में क्या अच्छा लगा कल और आज, निस्वार्थ प्रेम, निमित्त भाव। क्या चार बातें बताई बाबा ने खाता जमा होने की? निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भावना और आत्मिक स्नेह का भाव। देखो इससे जमा होता है। मैंपन आया, खाता बहुत कम जमा होता है। इस एक बात पर हमें निरंतर काम करना है जीवन में, कि हमारे पुरुषार्थ में जो मैंपन आता है सबको आता है, उसको पहचान कर धीरे धीरे हटाना है और निमित्त भाव धारण करना है। मैं एक चीज कहता हूँ, सदा आपने सुनी होगी, अनुभव हो गया बहुतों का। मैं इस पे पहले से ही अच्छा काम करता था, पकड़ थी मेरे में कि भाई ये मैं जो है इसका कोई स्थान नहीं है, और बहुत अच्छी रियलाइजेशन हो गई थी। ये मैंपन और निमित्त भाव बहुत गहरे रियलाइजेशन के बाद मैंपन छूटता है, निमित्त भाव आता है। तो एक गहरा रियलाइजेशन हो गया, और आप सबको हो जाए, बहुतों को हो रहा होगा, कि संगम युग पर सब कुछ बाबा से हो रहा है। करण करावनहार वही कर रहा है, नीचे वालों की कोई शक्ति काम कर ही नहीं रही। ठीक है या नहीं? ये जब डीप रियलाइजेशन हो जाएगा रोज के अनुभवों से, तो ये निमित्त भाव बढ़ जाएगा। और जो निमित्त भाव में आ जाते हैं, बाबा विश्व सेवा में उन्हें बहुत यूज करता है और करेगा। मैंपन के भाव में है तो एक दीवार हमने खड़ी कर दी है मैंपन की, बाबा हमें यूज कर ही नहीं सकता, हमारे द्वारा बड़ा कार्य वो कराएगा ही नहीं, क्योंकि आगे हम सबको अनुभव होंगे। बाबा बड़े बड़े कार्य उनके द्वारा करा रहा है जिन्होंने अपनी स्थिति को महान बनाया है, जिन्होंने निमित्त भाव रखकर सब कुछ किया है। याद होगा आपको पहले की एक मुरली नजदीक की, बाबा ने सभी बच्चों का जमा का खाता देखा। बात तो उसमें कही थी, पर सार की बात ये थी, जितना तुम समझते हो कि हमारा इतना खाता जमा है, उससे बहुत कम है। और किसी किसी का तो 5% ही है, जिनमें मैंपन बहुत है। चाहे उन्होंने बड़े बड़े कार्य कर लिए, वो सब कटता गया, डाउन होता गया, परसेंटेज घटती गई। कई लोग अपनी सेवाओं का वर्णन बहुत करते हैं ना। एक बार वर्णन किया, बाबा कहते थे ना, धन तुमने दिया और किसी को बताया तो आधा खत्म पुण्य। और कई लोग तो तब तक बताते रहते हैं जब तक जिंदे रहेंगे। ये सेंटर मैंने बनवाया था, ज्ञान भी छोड़ दिया, लेकिन जब
अपने संबंधियों से मिलेंगे और वहाँ से गुजरेंगे। ये सेंटर मैंने बनवा के दिया ब्रह्मा कुमारियों को, तो बनवा के तो दिया, लेकिन क्या नहीं किया? समर्पण नहीं किया। हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखें। कर्म करने से पहले बाबा करन करावनहार है, मैं निमित्त हूँ, और समाप्ति के बाद उसको अर्पित। मान लो डिस्पेंसरी वाले बहुत सेवा कर रहे हैं ना, बहन भी बैठी, आप लोग बैठे हैं, बहुत लोग आते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इन सेवाओं से दुआएं लो भाई। माल सब प्रभु जी का, बच्चे सब उसके, बीच में हम दुआएं लेने वाले, यही तो है ना। लेकिन किसी किसी से दुआएं भी लेनी नहीं आती। हमारे यहाँ कर दिया एक ने कांड छोटा सा। खाना खाने आए, कोई लाइन में लगे थे बेचारे, जब खाना लेने आए कहा यहाँ नहीं खा सकते तुम लोग, जाओ उधर खाना। अब बेचारे थोड़े से बड़े आदमी थे महाराष्ट्र के, लोगों ने इतना उसकी इंसल्ट की। बाद में मैंने भी समझाया, भोजन प्रभु जी का, ब्रह्मा भोजन खिलाने वाली माताएं हैं वहाँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, तुमसे दुआएं लेनी भी नहीं आती। ठीक बात है ना। हमें बीच में दुआएं तो मिल रही हैं। अभी आप सारा दिन दवाइयाँ दे रहे हो, बहुत प्यार से बात करते हैं, उन्हें समझाते भी हैं, दुआएं देते हैं लोग, बाबा से प्यार बढ़ता है कि देखो बाबा के घर में कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं लोग, उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। और आप उन्हें दवाई 50 रुपए की देंगे और वो सेवा करेंगे, पता आपको, 5,000 की। ये बहुत जगह होता है। तो बीच में हम दुआएं तो ले लें, हमारा तो कुछ भी नहीं खर्च हो रहा है। दुआएं लेना सीखेंगे तो ये दुआएं जितनी हमें मिलेंगी उतनी ही, बोलो आगे, दुआएं जितनी मिलेंगी हमारी दुआओं में उतनी ही पावर होगी। दुआएं माना यहाँ शुभ भावनाएं, हमारी शुभ भावनाएं उतना ही ज़्यादा काम करेंगी दूसरों पर। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, आपने उसे देखा और संकल्प कर दिया भाई जल्दी ठीक हो जाए, ये बाबा को भी याद किया, ये जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी सुखी हो जाए, तो आपके उन संकल्पों में बहुत पावर होगी, क्योंकि दुआओं का भंडार भरपूर है। दो ही चीज़ों से हमारी दुआएं काम ज़्यादा करती हैं, एक हमारी प्योरिटी, दूसरी कितनी हमने दुआएं प्राप्त की हैं। तो सभी ये किया करें। कर्म शुरू, बाबा कर्म पूरा हुआ, समर्पित। जैसे हमने कुछ नहीं किया और इसमें बहुत आनंद आएगा। कर्म क्षेत्र पे रहने से थकान भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं लगेगा बहुत काम करना पड़ा आज, आनंद हो जाएगा। सेवा एक आनंद का स्वरूप ले लेगी, हमारी थकान मिटाने वाली बन जाएगी हमारी सेवा। तो सभी बाबा की इस बात पे बहुत ध्यान दें। मैं पन छूटता चले, रॉयल मैं की बात की ना बाबा ने, वो तो सब जानते हैं, रोज बाबा की मुरलियों में आ गया। और जो इस मैंपन पे वर्क करेगा वो स्वमानधारी बन जाएगा। मैं कौन, ये नशा चढ़ेगा तो वो मैंपन हटेगा, वो मैंपन हटते हटते ये स्वमान हमारे गहरे होते जाएंगे। उसकी रियल फीलिंग होगी, मैं ये हूँ, ये बहुत अच्छी अनुभूति होगी, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रहेगी। तो सभी अपने अपने मैंपन पर ध्यान दें, क्योंकि इस शांति के बाद अनेक लोग, देवकुल की आत्माएं हमारे पास आने वाली हैं, आने वाली हैं। सेंटरों में बहुत आएंगे, यहीं आएंगे ऐसा नहीं, सेंटरों में भीड़ लगेगी, कईयों के घरों में भी बहुत आएंगे।
मुझे सुना रही थी एक माता आज, घर बनाया, कुछ अच्छा किया, का जो भी वहां आता है उसके विघ्न खत्म हो जाते हैं। माता के घर के 2 विघ्न तो अभी अभी नष्ट हो गए केवल वहां आने से। तो धीरे धीरे प्रसिद्ध होगा और लोग वहां आएंगे कि जिसको विघ्न है भाई इसके घर चलो, होगा ना ये। तो सेंटरों में भी होगा, कई सेंटर बाबा के महान तीर्थ बन जाएंगे, लाइट हाउस बन जाएंगे, और ये बिल्कुल निश्चित है अशांत आत्माएं वहां आएंगी। वहां आने से ही बहने टोली और पानी पिलाएंगे, शांत होकर जाएंगे। हमें भी अपने स्थानों को ऐसा ही बनाना है, बहुत अच्छा रहेगा। और ये तीनों स्थान बाबा के, ये तो महान तीर्थ बनने वाले हैं। बहुतों को ये पता नहीं है, पर बाबा की मुरली में तो क्लियर आता है ना, महान तीर्थ बनेंगे, भीड़ होगी यहाँ बहुतों की। अब जिसको हम भीड़ समझते हैं इससे 100 गुनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अब भी भीड़ बहुत है, क्लास में बैठने को जगह भी नहीं मिलती, लेकिन देव कुल की करोड़ों आत्माएं आनी है ना, धीरे धीरे तेजी से आएंगी। मुझे संकल्प होता है कि एक दिन में 50,000, फिर आगे चल के 1,00,000 ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि वो देव संस्कार उनके जागृत होते रहेंगे। समय भी मदद करेगा और हम सबके वाइब्रेशंस भी मदद करेंगे। तो बहुत अच्छे स्वमान ले लें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, सबको देने वाले, सबके कष्ट हरने वाले, ये चिंतन में लाया करें। हम तो सबके कष्ट हरने वाले हैं, हमें तो बाबा के महान कार्य करने हैं जल्दी ही। बाबा का नाम रोशन भी, आज भी थी प्रत्यक्षता की बात। हमारी स्थिति से ये सब खेल अब बदलने वाला है। तो संगम युग का भविष्य बहुत डिवाइन है, उसमें हम हीरो पार्ट बजाएं, केवल देखने वाले नहीं, भीड़ को लाइन में लगाने वाले नहीं, वो भी लगानी है। भगदड़ न हो जाए मेलों की तरह, हमारे यहाँ देखो कभी नहीं होती। हॉल से भी 20-20 हज़ार लोग, 25-25 हज़ार लोग आराम से निकल जाते हैं। हमारे भाई बहनें सुनाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं ना, शिवानी बहन भी जाती है, बहुत लोग आ गए, पुलिस वाले कहते हैं तुमने प्रबंध तो कुछ किया नहीं है। एसपी भी आके बैठ जाता है, डीएम भी बैठ जाता है, देखते हैं 10 मिनट में सभी लोग शांति से निकल गए। न कोई पुलिस रोक रही है, न कह रही इधर जाओ उधर जाओ। अलौकिकता का प्रभाव, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव उनको वहाँ मिलता ही ऐसा कुछ है कि वो बहुत शांति से बाहर जाते हैं, भागदौड़ की बात ही नहीं रहती। तो ऐसे ही हम अलौकिक वाइब्रेशंस बनाएंगे तो यहाँ संपूर्ण शांति रहेगी। चलो, ओम शांति।